इसराइल की कार्रवाई का साथ देने के बजाय ईरान ने इसराइल पर ही हमला करना शुरू कर दिया। वो ज्यादती वाला नहीं, मैंने किया जरूर है, लेकिन ऊपर ऊपर मैंने किया, मैं मानता हूँ। दोस्तों कहते हैं कि जंग जीतने का मजा तब ही आता है जब सब आपके खिलाफ हो, हालात आपके सामने चट्टान की तरह खड़े हों, सब आपका तमाशा देख रहे हों और अपने किसी और का साथ दे रहे हों, लेकिन गैरत और हौसले से आप फिर भी जंग जीत जाएं। ईरान और इसराइल की 12 दिन की जंग के बाद अमेरिका और इसराइल की मजबूरी ही सही लेकिन सीज फायर हो गया। ईरान हर रोज एक नई किस्म का मिसाइल इसराइल पर फेंकता रहा ताकि बनी इसराइल की कौम बोर न हो जाए, जैसे कि ये कौम मनो सलवा से बोर हो गई थी। ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान अमेरिका का रोल ऐसे ही था जैसे अमेरिका ने इसराइल को 15 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर ईरान के हवाले कर दिया हो। हंसी तो इस बात पे आती है कि ईरान और इसराइल की जंग के दौरान इतनी शदीद बमबारी मिसाइलों के बावजूद भी दोनों मुल्कों की बिजली का निजाम ठीक ठाक है और हमारे यहाँ तो बादल बाद में आते हैं, बिजली 4 दिन पहले चली जाती है। 2025 में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फिर ईरान वर्सेस इसराइल और अब अगर अमेरिका वर्सेस चीन हो जाए तो मजा ही आ जाए। ये तो शुक्र है कि इसराइल ने बलात्कार होने से पहले ही सीज फायर कर लिया, नहीं तो अगलू ने गैंग बैंग भी करना था और दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ना था। इसराइल ने उस कौम से पंगा ले लिया था जो मुहर्रम में मार मार कर अपना कचुम्बर निकाल देते हैं। तो इसराइलियों सोचो तुम्हारा क्या हाल करते। इसराइली अक्लमंद थे जिन्होंने टाइम रहते जंग खत्म कर दी, क्योंकि उनको पता था कि अगला महीना मुहर्रम का आ रहा है। अगर जंग जल्दी खत्म ना होती तो ईरानियों ने यजीद का गुस्सा भी इसराइल पे निकाल देना था। दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि सारे के सारे मुसलमान मुल्क हैं और गैरतमंद हैं। इसका मतलब यह है कि 57 इस्लामी मुल्कों में सिर्फ एक गैरतमंद भाई है और बाकी 56 इस्लामी बहनें। मोरख अगर हरामी न हुआ तो लिखेगा कि ईरान ने बड़ी गैरत के साथ इसराइल का मुकाबला किया, अरबों ने नंगे साथ नाचती लड़कियां पेश की, कतरियों ने सोने के हार पेश किए और पाकिस्तान ने कातिल को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, जबकि नवाज शरीफ और वड्डे बाबूजी ने ईरान इसराइल की जंग के डिजाइन तैयार किए। हालांकि इनके दिमाग की 80% शरियाने बंद हैं। 100 तोपों की सलामी तो मौजूदा हुकूमत को बनती है। ट्रंप को फिलिस्तीनी बच्चे मारने और शहीद करने पर तमगा इम्तियाज देने का फैसला कर लिया। मतलब सदके जमात वाडियां मजबूरियां तू। ट्रंप अकेला नोबेल प्राइज का हकदार नहीं था, साथ अगर नितिन याहू को भी नॉमिनेट करते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मुसलमान शहीद करने में दोनों की परफॉर्मेंस बराबर है। अरे भाई नोबेल प्राइज भी छोटी सी बात है, मेरे ख्याल में तो ट्रंप को सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तमगे ऐसे बांटे जाते हैं जैसे 1 किलो सब्जी लेने पर धनिया फ्री दिया जाता है। इस वक्त दुनिया का सबसे मजलूम और दुखी शख्स शुमाली कोरिया का सदर है, जो 15,000 किलोमीटर दूर मार करने वाले मिसाइल लेकर बैठा है, लेकिन इस बेचारे को कोई छेड़ता ही नहीं। ईरान और इसराइल की जंग देखने के बाद शुमाली कोरिया का सदर किंग जोंग अब्दीदा हो गया कि मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं। शुमाली कोरिया की मिसाल उस बच्चे जैसी है जो खेल के दौरान अगर आउट भी हो जाए तो वारी देना तो दूर की बात, विकेटें भी उखाड़ कर ले जाता है और पिच का भी सत्यानाश कर देता है। किंग जोंग का कहना था कि एक बार गलती से अमेरिका हम पर हमला कर दे, फिर अमेरिका देख लेगा कि जंग होती क्या है। ये हर वक्त बच्चों के साथ खेलता रहता है। एक तरफ अमेरिका इसराइल और ईरान की जंग लगी थी, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मुतमिन थे और मीम्स बना रहे थे, यहाँ तक कि वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है। ये खबर सुनकर भी पाकिस्तानियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अगर तीसरी जंग अजीम शुरू भी हो जाती तो भी पाकिस्तानी सबसे ज्यादा महफूज रहते, क्योंकि हमने सबको कह रखा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। पहले हम कश्मीर के साथ खड़े थे, अब ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा ईरान हमले इसराइल ते कर रहा है ते टट्टी इंडिया दी खुश्क हो गई है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में ईरान और इसराइल की जंग की कुछ फनी वीडियोस हम आपके लिए लाए हैं, जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। दोस्तों इसराइल ईरान 2025 जंग के दौरान इसराइल ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। अगर उसे जंग जीतनी थी तो वो इंडियन मीडिया से राब्ता करता, क्योंकि इंडियन मीडिया ही वो दुनिया का वाहिद मीडिया है जो किसी भी मुल्क को जंग जितवाने की क्षमता रखता है। अगर इसराइल को युद्ध जीतना है ना तो तुरंत गोदी मीडिया से संपर्क करो। एक से एक घोसड़ी वाले हैं, 1 घंटे में ईरान पर कब्जा दिला देंगे। तो ईरान ते इसराइल ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੀ ਰੱਖਣਾ, ये घुस गई है भारतीय सेना, ये घुस गई ईरान के भीतर और हो गया ईरान पे कब्जा। वैसे एक गल तो मननी पैनी है भी ईरान ने ना इसराइल ते मींह बरसाता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानी ईरान को सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया के लोग इसराइल को, जबकि इंडिया भी जानता है कि इसराइल हजारों बच्चों का कातिल है। आखिर इंडिया इसराइल की क्यों सपोर्ट कर रहा था, इसकी बड़ी वजह भी सामने आ गई। गाइस मार ईरान रहा है, मरवा इसराइल रहा है, लेकिन दर्द अंधभक्तों को क्यों हो रहा है? जबकि ईरान से इंडिया कच्चा तेल, गैस, केसर, कालीन, ड्राई फ्रूट सब खरीदता है, वहीं इसराइल की क्या बात करें, वो तो गौ हत्यारा है, लेकिन फिर भी अंधभक्त इसराइल को क्यों सपोर्ट करते हैं? कभी सोचा है? मैं बताऊं, तुम एक बार मुस्लिम के खिलाफ तो होके देखो, ये अंधभक्त तुम्हें अपना बाप ना बना ले तो कहना।
आज तक यही सुनने में आ रहा था कि जो करवाता है अमेरिका करवाता है। ईरान में जो कुछ हो रहा था अमेरिका करवा रहा था, लेकिन समझ इस बात की नहीं आती कि इसराइल में जो हो रहा था वो कौन करवा रहा था। कल तक सुनते थे कि जो करवा रहे हैं अमेरिका करवा रहा है, लेकिन आज फखर से मूंछों को ताव दे के कह रहे हैं कि जो करवा रहे हैं पाकिस्तान करवा रहा है। भाई पूरी दुनिया कह रही है सारा क्या कराया पाकिस्तान का। ला भाई दीपक पता नहीं किस बहान चौध की नजर लग गई इसका मेरा नहीं। मोदी की तरह नेतन्याहू ने भी अपनी सियासत चमकाने के लिए जंग शुरू की थी, लेकिन ईरान ने बेचारे के साथ मोए मोए कर दिया। सियासत चमकना तो दूर की बात, इसराइली अवाम अब नेतन्याहू को ही जूते मार रही है। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाऊ, उसने तो आपके माँ बाबू जी को भी 4-5 गालियां दी और मुझे भी 4-5 ठोक दी। जनाब ईरान ने इसराइल का वो हाल किया है जो खोते पर सामान लादने वाले खोते का नहीं करते। इसराइल जो कल तक पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था, ईरान ने चंद ही दिनों में भिखारी बना दिया। हालात गाजा से भी बदतर कर दिए। कितनी बेरहमी से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ मारते हुए आदमी को शर्म आए। ए बाप, पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। ये घर अपने ही है ना। दोस्तों, दुनिया की सारी मीडिया एक तरफ लेकिन गोदी मीडिया एक तरफ। इन हरामखोरों का झूठ बोलने में दुनिया का कोई मुकाबला नहीं। इसराइल अमेरिका का असला खत्म करने के बाद अब असला इंडिया से लेने वाला था। मतलब यार मजाक की भी हद होती है। इजराइल यानी नेतन्याहू चाह रहे हैं भारत से हथियार खरीदना। भारत ने जंग के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा दी है, इसलिए खबर यह है कि इजराइल भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लॉन्चर्स लेना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान ने इंडिया की शिवांगी को पकड़ा था और आज ईरान ने इजराइल की सारा को। पाकिस्तान और ईरान भाई भाई हैं, शिवांगी ले लो। नरेंद्र मोदी, आपने क्या सोचा कि मैं डर गया? नहीं, मैं डर नहीं गया। मैं सिर्फ ईद के शॉपिंग पे मसरूफ था। जो भी करेंगे ना ईद के बाद करेंगे, क्योंकि अभी ईद है। ना तुम हमारे आवाम को कुछ बोलोगे और ना मैं तुम्हारे आवाम को कुछ बोलूंगा। जो भी होगा हमारे और तुम्हारे बीच होगा। और आप मितन चक्रवर्ती को भी साथ में लेके आना। आगे आने वाली नस्लों को मेरा मशवरा है कि ना आए, हालात बहुत खराब हैं। जंगा ही जंगा, जंगा ही जंगा। थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।